बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लासेस में हमने मलिहा लोधी साहिबा का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ा था, ओपिनियन से, डॉन से। और दैट वाज अ वेरी इलेबोरेटिव आर्टिकल। और जाहिर है मलिहा लोधी साहिबा ने लिखा था तो क्या आर्टिकल होगा वो। और बहुत डिटेल में था, बहुत बड़ा आर्टिकल था। हमने कई दिनों में, कई हफ्तों में ख़त्म किया उसको, एक एक वर्ड समझकर कई हफ्ते लगाए उस पर मेहनत करके। और आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला माशाल्लाह से, बहुत समझ में भी आया स्टूडेंट्स को। और जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे राइटिंग के लिए डॉन रीडिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आज हम आपकी फरमाइश पर, आप लोगों ने कहा डेमोक्रेसी पर ऐसे लिखना है, तो डेमोक्रेसी पर जब लिखना है तो डेमोक्रेसी के बारे में एक वास्ट ओपिनियन भी आपको चाहिए। मैंने डॉन से ही एक राइटर का पुराना एक आर्टिकल निकाला है जो कि लिखा गया है डेमोक्रेसी पर। ठीक, राइटर बहुत काबिल आदमी है, उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह, एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के। एक डोमेन ही लें, हाँ तो वो डोमेन तो हमारी कंप्लीट हो गई ना यार, अब दूसरी डोमेन में आ रहे हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक ही टॉपिक पर पूरे साल चलाते रहें। ठीक है, तो मुख्तलिफ डोमेन्स में हम इधर उधर जाएंगे। अच्छा जी, जब हमें, मैं वो आर्टिकल पढ़ा रहा था तो कह रहा था एक डोमेन में रहे, उस आर्टिकल को एंड कर दिया हमने। अब नया आर्टिकल है, नई डोमेन है। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, काश की खुल जाए। यहाँ नहीं है, अच्छा यहाँ नहीं, ठीक है, मैं खोलता हूँ अभी। वेट कीजिएगा, मैं इसे पहले सेव करूँ वर्ड पर, फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये शायद खुल जाए। हाँ जी, ये आ गया, ठीक है। ये आर्टिकल है डॉन का। राइटर हैं जना, ये देखें डॉन का नाम लिखा ऊपर। चैट मैंने ओपन कर ली ताकि बातचीत भी हो सके। राइटर का नाम बता रहा हूँ मैं, ये डेमोक्रेसी इन नेम, ये आर्टिकल है। तौकीर हुसैन साहब इसके राइटर हैं। तस्वीर सामने है आपके, तस्वीर से ही लग रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ठीक ठाक किस्म के राइटर हैं। ठीक है ना। ये 30 दिसंबर 2021 में पब्लिश हुआ था, ज्यादा पुराना नहीं है। 31 दिसंबर 2021, यानी भी 20-22 दिन पहले ही डॉन में शाया हुआ था ये। ठीक है, डेट भी बता दी मैंने आपको, राइटर का नाम भी बता दिया। ठीक है, जूम मैं भी करता हूँ, ठहर जाइए, पहले इसको मैं आपके सामने ले आऊं। देखिए ये आर्टिकल है, द राइटर। मैं इसको जूम कैसे करूंगा? अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको वर्ड पे लेकर आता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले देख लें। द राइटर, अ फॉर्मर एम्बेसडर, ये साबिक सफीर हैं पाकिस्तान के, इज एडजंक्ट प्रोफेसर एट, ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। एडजंक्ट प्रोफेसर उन्हें कहते हैं जो लेक्चर देने जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, ऑनररी, उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होते हैं। सीनियर विजिटिंग रिसर्च फेलो भी हैं एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो प्रोफेसर टाइप के आदमी और काफी काबिल आदमी। इनका लिखा हुआ ऐसे, आइए रीड करते हैं। तौकीर हुसैन नाम है, तौकीर हुसैन, प्रोफेसर तौकीर हुसैन। ठीक है, 30 दिसंबर 2021 में, यानी आज से कोई 25 दिन पहले ये छपा था डॉन में। बताइए, मुझे नजर आ रहा है क्लियरली? हाँ जी, कहाँ गए? क्लियर है ना? वेरी गुड, आप लोगों के लिए बैठा हूँ भाई मैं, बेफिक्र हूँ। चलें, अब बात हो रही है डेमोक्रेसी की।
ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी is a most confused and confusing debate. confused का मतलब है जो बहुत ही मिक्स्ड हो, मिला जुला, और confusing का मतलब जो आपको कंफ्यूज कर दे। तो डेमोक्रेसी का जो सब्जेक्ट है, मौजू है, प्रीवियस लेक्चर से इस लेक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक आर्टिकल एंड किया था, ये नया आर्टिकल स्टार्ट किया। डेमोक्रेसी का जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये खुद भी कंफ्यूज्ड है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कंफ्यूजिंग भी है, यानी इस पर डिबेट करने वाले लोग भी आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। मोस्ट के साथ दी यूज नहीं होगा क्या? हाँ, असल में मोस्ट के साथ जब ए इस्तेमाल होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजिंग भी है, तो उनमें से एक ही है। तो मोस्ट के साथ ए भी इस्तेमाल होता है कभी कभी लिटरेचर में। ठीक है। हाँ, मोस्ट का मतलब ये होगा कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो इस तरह के हैं लेकिन उनमें से एक ही है, तो ये कॉमन हो जाता है, फिर कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा जी। वेयर इट इज इजी टू कंफ्यूज फॉर्म। अच्छा, इसमें इजी क्या है, किस चीज को कंफ्यूज करना इजी है, कौन सी चीज आसानी से आपस में मिक्स हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है? नंबर एक, फॉर्म विद सब्सटेंस। फॉर्म का मतलब है शक्ल, शक्ल क्या है डेमोक्रेसी की, और सब्सटेंस का मतलब उसके अंदर मटेरियल क्या है, कंटेंट क्या है। जमहूरियत बज़ाहिर और जमहूरियत गहराई में। फॉर्म का मतलब है बज़ाहिर, जमहूरियत क्या है, और सब्सटेंस का मतलब है कि उसके अंदर गहराई में जमहूरियत के क्या मकासद और मानी है। तो ये दो चीजें आपस में कंफ्यूज हो रही है, जमहूरियत शक्लन कुछ और है और हकीकत में अंदर से कुछ और चीज है। पहली बात, पहली चीज जो कंफ्यूज होती है वो फॉर्म एंड सब्सटेंस है। दूसरी चीज जो कंफ्यूज होती है वो क्या है, कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कुछ और है और असल में लोग प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ और निकलता है। और तीसरा कंफ्यूजन है इल्यूजन विद रियलिटी। धोखा, इल्यूजन, बाजों का चीज इल्यूजन का शिकार होती है, धोखे का शिकार होती है, और रियलिटी हकीकत, यानी बजाहिर कुछ और नजर आ रहा है और हकीकत में कुछ और है। ठीक है। द फंडामेंट, अपनी इन तीन पॉइंट्स को वो आगे वाजे करेंगे। ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है खुद मुख्तारी। ठीक है। इल्यूजन विद रियलिटी वही है, बजाहिर हकीकत कुछ और है और धोखा कुछ और दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि इसमें धोखा क्या है और हकीकत क्या है। खैर, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली, इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है, सेल्फ गवर्नेंस, खुद मुख्तारी। आ डेमोक्रेटिक सिस्टम believes power resides in the people। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जमहूरी निजाम में ये अकीदा है, ये यकीन रखा जाता है कि जो पावर है, जो इख्तियार है, जो इख्तिदार है, रिसाइड इन द पीपल, वो लोगों में रहे, जो लोगों में रहता है। हु डेलीगेट इट टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो इस इख्तियार को डेलीगेट करते हैं, सौंप देते हैं अपने नुमाइंदों को। भाई यही तो होता है, इलेक्शन में आप क्या करते हैं, अपने इख्तियार को सौंप देते हैं अपने नुमाइंदों के हाथ। तो रिसाइड तो आपके पास करता है, इख्तियार आपके हाथों में होता है, आपके पास रहता है, लेकिन आप उस इख्तियार को सौंप देते हैं। रिसाइड रेजिडेंट का यार वर्ब है, रेजिडेंस किसे कहते हैं, रिहाइश को, रहने को।
इख्तियार आप अवाम के हाथ में रहता है, अवाम उस इख्तियार को सौंप देता है अपने नुमाइंदे के हाथ में। जाहिर है सारी अवाम तो असेंबली में नहीं घुस सकती, उसमें उनका नुमाइंदा घुस सकता है एज अ ट्रस्ट। लेकिन ये इख्तियार सौंपा जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, नुमाइंदे को, अमानत के तौर पर। ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्रस्ट, इसके मीनिंग है अमानत। ठीक है, सो दैट इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन देयर बिहाफ, ताकि उस इख्तियार को एक्सरसाइज किया जाए, अमल में लाया जाए, ऑन देयर बिहाफ, लोगों के बिहाफ पर। हु के साथ कॉमा यूज भी यूज नहीं हुआ है। अखबार की राइटिंग में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। अखबार में अक्सर आर्टिकल और कॉमा और पंक्चुएशन वगैरह में ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, तो अखबार में हम इन चीज़ों को तलाश नहीं करेंगे। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है भाई, ताकि वो नुमाइंदे इस इख्तियार को इस्तेमाल करें अवाम के बिहाफ पर, यानी अवाम की तरफ से। एंड इट इज रियलाइज्ड, अच्छा, दिस इज सेल्फ गवर्नेंस, ये होती है खुद मुख्तारी। एंड इट इज रियलाइज्ड थ्रू फॉर्म एंड सब्सटेंस, और ये समझी जाती है किस जरिए से? फॉर्म एंड सब्सटेंस के जरिए। तो अब फॉर्म और सब्सटेंस पर बात होगी पहले। ठीक है, अब पहले बात होगी फॉर्म एंड सब्सटेंस। पढ़ने का तरीका क्या है? हमने मेन मेन जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगा। थीसिस स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ पर जाएंगे, लेकिन लास्ट पैराग्राफ मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। इतना मुश्किल आर्टिकल नहीं है, बहुत आसान आर्टिकल, इसलिए इसको आसानी से सीधा सीधा पढ़ते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब बात कर रहे हैं, फॉर्म इज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। फॉर्म क्या है? जमहूरियत की जो शक्ल है वो क्या है? इंतखाबी शक्ल है। जमहूरियत बेसिकली इंतखाबात का नाम है। कंप्राइजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो मुश्तमिल हो एक आईनी दायरे कार पर। कंप्राइज का मतलब होता है मुश्तमिल होना, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है आईनी, फ्रेमवर्क का मतलब है दायरे कार। इलेक्टोरल, इलेक्शन से बना है। जमहूरियत की शक्ल क्या है? इलेक्टोरल, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्शन बेस्ड, जो मुश्तमिल होती है आईनी दायरे कार पर। ये शक्ल बताई जा रही है जमहूरियत की, शक्ल सूरत कैसी है? द प्रोसेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का पूरा प्रोसेस, तरीक़ेकार। एंड एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, और एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी इदारे की साख्त। वो इदारे कौन से हैं जो इसकी शक्ल सूरत में, इसकी साख्त में शामिल है, जमहूरियत की साख्त में? इंक्लूडिंग, उसमें शामिल है, नंबर एक, पार्लियामेंट, जमहूरी इदारा है। द जुडिशरी, अदलिया, जमहूरी इदारा है। मीडिया, जमहूरी इदारा है। ये तीन पिलर्स हैं किसी मुआशरे के, और ये तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, जो जमहूरियत की बुनियाद है, जमहूरियत की शक्ल सूरत बनाते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई फॉर्म। अब आइए सब्सटेंस पर। द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, ऊपर लिखा था कंप्राइज, नीचे लिखा है कंसिस्ट ऑफ, मीनिंग सेम है। आप ऊपर कह सकते थे फॉर्म इज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आप यहां कह सकते हैं द सब्सटेंस कंप्राइजिंग पॉलिसीज, फिर ऑफ नहीं आएगा। ठीक है ना, मीनिंग सेम है, कंप्राइजिंग के और कंसिस्ट ऑफ के मीनिंग सेम है। द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, सब्सटेंस किस चीज पर मुश्तमिल होता है? पॉलिसीज।
जो पॉलिसियां बनती हैं, हिकमत अमली बनती है। पॉलिसी का मतलब है हिकमत अमली, लाया अमल। एग्जीक्यूटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस, जिन पर अमल दरामद किया जाता है इदारों के जरिए। इदारे पहले बता चुके हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया। इन इदारों के जरिए जिन पॉलिसीज पर अमल दरामद किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, अमल दरामद किया जाता है, उन पॉलिसीज को हम सब्सटेंस में शामिल करते हैं, फॉर्म में नहीं। ठीक, आपकी आज समझ में आएगा कि जमहूरियत की फॉर्म क्या है और सब्सटेंस क्या है। जुडिशरी अदलिया को कहते हैं, अदलिया, अदालतें। तो द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज एग्जीक्यूटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस। सब्सटेंस में क्या चीज शामिल है? वो पॉलिसियां जिन पर अमल दरामद, वो हिकमत अमली जिन पर अमल दरामद किया जाता है इदारों के जरिए। इदारे कौन से? तीनों इदारों के नाम ऊपर लिखा है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया। दैट एंजॉय ऑटोनॉमी एंड इंटेग्रिटी। वो इदारे जो खुद मुख्तार इदारे होते हैं, ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तारी, यानी ऐसा इदारा जो खुद फैसला करने के अहल हो, किसी का पाबंद ना हो। तो आप देखें, पार्लियामेंट किसी की पाबंद नहीं है, खुद कानून बना सकती है। जुडिशरी खुद हुक्म दे सकती है हुकूमत को भी। और इंटेग्रिटी, जिसे हम कहते हैं कौमी हमीयत, यानी ये इदारे आपस में क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है, नहीं डिक्टेटरशिप की बात नहीं हो रही। ये तीनों जमहूरी इदारे पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाते हैं, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ। इनको मदद मिलती है रूल ऑफ लॉ से, कानून की बालादस्ती से। कानून की बालादस्ती कौन लोग करवाते हैं? जो री इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, पुलिस है, आर्मी है, और वगैरह वगैरह। वो रूल ऑफ लॉ को स्ट्रांग बनाते हैं, कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाते हैं। एंड अ जस्ट सोशल ऑर्डर, और एक मुनसिफाना मुआशरती निज़ाम, नज्म जब्त। जस्ट का मतलब है मुनसिफाना, जस्टिस से बनाई है। एक मुनसिफाना मुआशरती नज्म जब्त की मदद से पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाया जाता है। तो अब हमने देखा फॉर्म के अंदर इदारे शामिल हैं, फॉर्म के अंदर पूरा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में तीन इदारे शामिल हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया। सब्सटेंस में उस पार्लियामेंट, जुडिशरी और मीडिया के जरिए जो पॉलिसीज बनवाई जा रही हैं और उन पॉलिसीज के जरिए पॉलिसीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, ये सब्सटेंस। जैसे हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत की फॉर्म तो है, सब्सटेंस नहीं है। अब बात समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल है। जल्दी से बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। 100% समझ में आ गई ना? देखा, मैंने जो आखिरी जुमला कहा है वो इस पूरी बात का निचोड़ है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की फॉर्म तो है, सब्सटेंस नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी है, जुडिशरी भी है, मीडिया भी है, मगर वो पॉलिसीज पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। पॉलिसीज पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, उनमें इंटेग्रिटी नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। कभी पार्लियामेंट अदलिया के खिलाफ हो जाती है, कभी अदलिया पार्लियामेंट के खिलाफ हो जाती है। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। अमीर आदमी के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। ठीक है ना? द पॉलिसीज मस्ट बी बेनिफिशियल टू द पीपल। पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? सब्सटेंस में पॉलिसीज होती हैं, और पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? आवाम के लिए मुफीद होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए। ये है सब्सटेंस। हमारे यहाँ तो पॉलिसियां जो बनती हैं वो आवाम के लिए मुफीद नहीं होती है ना। तो सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ फॉर्म है डेमोक्रेसी। टू पुट इट स्टार्कली, स्टार्कली का मतलब स्ट्रिक्टली, आउटराइटली। इस बात को अगर सीधा सीधा करके कहें और एक रिजिड स्टेटमेंट दिया जाए, स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट, तो वो क्या होगा? वर द पीपल टू डिसाइड देमसेल्व्स विदाउट इंटरमीडियरीज। अगर लोगों को फैसला करने का हक मिल जाए बगैर इंटरमीडिएट्स के। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो सालिस होते हैं,
जो बीच में आने वाले लोग होते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेज पे आते हैं, दरमियान में आते हैं। तो बीच में आने वाले, दरमियान में आने वाले जो इदारे हैं, लोग हैं, उनके बगैर अवाम को डायरेक्टली डिसाइड करने का हक मिल जाए, वुड दे चूज पॉलिसीज दैट ब्रिंग देम हार्म? क्या अवाम ऐसी पॉलिसीज मुंतखब करेंगे जो उनके लिए नुकसानदेह हो? कभी भी नहीं। अवाम हमेशा उन्हीं पॉलिसीज को मुंतखब करेंगे जो उनके लिए मुफीद हो। इसका मतलब डेमोक्रेसी की जो सब्सटेंस है वो क्या है, कि अवाम को यह हक दिया जाए कि वो खुद पॉलिसीज को सेलेक्ट करें, डिसाइड करें कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। वीडियो स्टक हो रही है तो आपके अपने इंटरनेट का मसला है, मेरी तरफ से इंटरनेट का कोई मसला नहीं है। सब लोग बताएं भाई, वीडियो स्टक हो रही है क्या? जल्दी बताएं। सब क्लियर है? नहीं हो रही स्टक, ठीक है ना? चले, अच्छा जी। तो डेमोक्रेसी का सब्सटेंस ये है कि पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार अवाम को होना चाहिए। और अवाम को इख्तियार कब होगा? जब अवाम सही नुमाइंदे मुंतखब करके भेजेंगे असेंबली में, तो वो अवाम से मुखलिस होंगे और वो अवाम अपने अपने हल्के में आकर लोगों से पूछेंगे, भाई हम ये पॉलिसी अप्रूव करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो अवाम फिर हाँ या ना में जवाब देगी, उसी के तहत फिर वो असेंबली में जाकर बिल मंजूर या नामंजूर करेंगे। ये होता है जमहूरियत का सब्सटेंस। नहीं नहीं, अभी तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म और इसमें जा ही नहीं रहे ना। अभी तो पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो पार्लिमानी निजाम की बात हो रही है, वजीर आजम के निजाम की बात हो रही है। ठीक है भाई? अच्छा जी। होना तो बहुत कुछ चाहिए जो हो नहीं रहा। बट मेनी पीपल लिव इन कंफ्यूजन, मगर बहुत से लोग ना कंफ्यूजन में ही रहते हैं। राइटर भी यही कह रहा। हाँ, लोग डायरेक्ट डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट ही वोट डालते हैं भाई। बात ये नहीं है, थोड़ा सा फर्क है निजाम का। अच्छा जी। वैसे मेरी राय में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, उस पर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसकी भी बात करेंगे। बट मेनी पीपल लिव इन कंफ्यूजन, मगर ज्यादातर लोग, बहुत से लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं। बिलीविंग डेमोक्रेसी बिगिंस एंड एंड्स विद फॉर्म। लोग ये समझते हैं डेमोक्रेसी जिस शक्ल में है, फॉर्म में है, वो फॉर्म में ही शुरू होती है और उसी में खत्म हो जाती है। लोग सब्सटेंस जानते ही नहीं है, डेमोक्रेसी का सब्सटेंस क्या है। सिर्फ फॉर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है ना? राइट? हाउ अ कंट्री इज रन, मुल्क कैसे चलाया जाता है, इज कंसिडर्ड अ गवर्नेंस इशू। इसको गवर्नेंस इशू समझा जाता है। दैट इज अ फ्लॉड परसेप्शन। ये एक गलत राय आमा है, ये एक गलत नजरिया है, गलत समझ है। ऐसा है नहीं। In fact, good governance is central to the realization of the concept of democracy. Good governance जो है वो ना फॉर्म का हिस्सा है ना सब्सटेंस का, वो कॉन्सेप्ट का मरकजी हिस्सा है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है आप सुनो। फॉर्म क्या होता है? इदारे। सब्सटेंस क्या होता है? उन इदारों के जरिए अमल दरामद होने वाली पॉलिसीज। फॉर्म एंड सब्सटेंस समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्या होता है? central to the realization of the concept of democracy is good governance. good governance को कॉन्सेप्ट कहते हैं। that is the substance without which democracy will be hollow. यानी सब्सटेंस के बगैर डेमोक्रेसी खोखली हो जाएगी। अगर सब्सटेंस नहीं है तो कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। ऐसी डेमोक्रेसी को खोखली डेमोक्रेसी कहते हैं, जो पाकिस्तान में है हमारे यहाँ माशाल्लाह से और बरसों से। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं, कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का नाम है। कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का, हम कहते हैं ना भाई गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस, तो ये कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। ये ना फॉर्म है ना ना फॉर्म है ना सब्सटेंस है। ठीक है? चले आगे चलते हैं। हाँ 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 हाँ, ये बड़ा क्यों हो गया भाई? ओ भाई, तो मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता ना, तो ये मसाइल आते हैं। चलो मैं यहाँ ले आता हूँ।
हाँ जी, देयर प्रिवेल्स मोर कंफ्यूजन बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड इट्स प्रैक्टिस। अब कंफ्यूजन और ज्यादा फैलती है दो चीजों के दरमियान। कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है वो, परसेप्शन का मतलब होता है राय आमा, राय को कहते हैं, ओपिनियन को, कॉमन ओपिनियन को कहते हैं परसेप्शन। देयर प्रिवेल्स मोर कंफ्यूजन, मजीद कंफ्यूजन कब फैलती है? बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड इट्स प्रैक्टिस, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निजाम का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी प्रैक्टिस क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक नजरिया। प्रैक्टिस क्या है? उस पर अमल दरामद। ठीक। इफ अ कंट्री विद अ डेमोक्रेटिक फॉर्म इज फेलिंग, अगर कोई मुल्क जमहूरियत की फॉर्म में नाकाम होती है, जमहूरियत की सही शक्ल ही नहीं बना पाती, तो वी कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी इटसेल्फ हैज फेल्ड। तो हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि जमहूरियत ही फेल हो गई। नहीं, जमहूरी निजाम या जमहूरियत नाकाम नहीं हुआ। जमहूरियत एक कामयाब निजाम हुकूमत है, लेकिन अगर वो अपनी असल फॉर्म में हो और अपनी असल सब्सटेंस के साथ हो, तब हम कहते हैं कि जमहूरियत कामयाब है। हम जमहूरियत को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे यहां जो जमहूरियत की शक्ल है वही बुरी है। उस शक्ल को बुरा कहे, जमहूरियत को बुरा ना कहे। जमहूरियत तो और मुल्कों में कामयाब है। ठीक है ना? ये बिल्कुल ऐसे ऐसे मुसलमान अगर कोई गुनाह करता है तो हम इस्लाम को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई इस्लाम बुरा थोड़ी है, मुसलमान बुरा है। माफ कीजिएगा, माजरत के साथ एक मिसाल दी है मैंने, फतवा मत लगाना मुझ पर कोई। तो इफ ए कंट्री विद डेमोक्रेटिक फॉर्म इज फेलिंग, वी कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी इटसेल्फ हैड फेल्ड। ऐसा तो नहीं होता, विदाउट रियलाइजिंग दैट इट इज द प्रैक्टिस नॉट द कॉन्सेप्ट दैट हैज फेल्ड। हम ये समझ ही नहीं पाते कि भाई कॉन्सेप्ट फेल नहीं हुआ, प्रैक्टिस फेल हुई है। हमसे उस पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, हम प्रैक्टिकली उसे नाफिज नहीं कर पाए। कॉन्सेप्ट तो डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा है, उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, नाफिज नहीं कर पाए, हमारा कसूर है, जमहूरियत का कसूर नहीं है। वी स्टार्ट आस्किंग वेदर डेमोक्रेसी इज इंडीड अ गुड सिस्टम। फिर हम लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, भाई बताओ जमहूरियत क्या अच्छा निजाम है? जमहूरियत का अच्छा निजाम है? अरे भाई जमहूरियत निजाम अच्छा है, आपको जमहूरी तरीके पर चलना नहीं आया, तो आप बुरे हैं, निजाम बुरा थोड़ी है। ठीक। आधा आर्टिकल हो गया, इतना ही और रह गया, कल ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं उठाया इसीलिए, और इसमें इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट ज्यादा है। हाँ भाई बताइए, समझ में आया यहाँ तक? आज के आर्टिकल में मजा आया? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, गुड। असल में इन आर्टिकल्स के पढ़ने के दो तीन वजूहत है। नंबर एक, आपकी भी अपनी एक ओपिनियन बने, आपकी भी तो अपनी एक ओपिनियन फॉर्म होगी ना इसके जरिए। दूसरी बात यह है, आपकी सोच की तामीर होगी। तीसरी बात यह कि ऐसे राइटिंग में मददगार होगी। हाँ, थैंक यू वेरी मच समीना, मेरी यही कोशिश है। थैंक यू बेटा। सब्सटेंस का बताया, सब्सटेंस असल में क्या है? एक चीज है फॉर्म, शक्ल जमहूरियत की। दूसरी चीज है उस शक्ल के अंदर जो इदारे हैं, वो इदारे काम क्या कर रहे हैं, पॉलिसियां क्या बना रहे हैं, वो है सब्सटेंस। भाई एक मशीन है, सपोज एक ग्राइंडर मशीन है, जूसर ब्लेंडर है। अब जूसर ब्लेंडर आपके सामने रखा हुआ है, ये इसकी फॉर्म है, तो उसमें एक जग है, एक मोटर है, एक स्विच है, ये सब क्या है, इसकी फॉर्म है। अब इसमें आप फल फ्रूट डालकर उन्हें ग्राइंड या ब्लेंड करके जूस बनाते हैं, ये अमल क्या है, सब्सटेंस है। अब ये अमल सही नहीं हो रहा, तो फिर जूसर ब्लेंडर खराब थोड़ी है, आपको वो अमल करना नहीं आ रहा। एक खाने की रेसिपी लिखी हुई है कागज पर, ये फॉर्म है, उस रेसिपी के मुताबिक आप पकाते हैं मगर जायका नहीं आता, तो फॉर्म की खराबी नहीं है, सब्सटेंस की खराबी है। आपने या तो मसाले तरतीब से नहीं डाले, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी अमल में, तो अमल सब्सटेंस है,
उस अमल को करने वाला इदारा शक्ल है, फॉर्म। मेरा ख्याल है अब समझ में आ गया होगा। तो हम फॉर्म सही पैदा करते हैं तो पॉलिसियां गलत बना रहे होते हैं, तो फॉर्म की खराबी नहीं, सब्सटेंस की खराबी हो जाती है। ठीक है ना। कभी कॉन्सेप्ट सही होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते सही तरह से। तो लेकिन हमारे अंदर ऐप क्या है, हम पूरी जमहूरियत को बुरा कहते हैं, ये गलत है। सिर्फ उस हिस्से को बुरा कहें जो बुरा है, और उसमें बुराई हमारी वजह से तो हम बुरे हैं, वो निजाम बुरा नहीं है। ये है सच। कॉन्सेप्ट का मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट क्या है, गुड गवर्नेंस इज द कॉन्सेप्ट। अब गुड गवर्नेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, अमल। वो अमल क्या है, वो अमल ये है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। नहीं कर पा रहे तो आपका अमल गलत है, जमहूरियत गलत नहीं है। इन ओन वर्ड्स, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको खुद ही लिखना है। चले, थैंक यू वेरी मच, याद रहें, आबाद रहें। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मेरे ख्याल में, सबने पार्टिसिपेट किया इसमें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।